हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको 35 प्रैक्टिस सेट 32 प्रैक्टिस सेट 32 दिन में कराने हैं दोस्तों। तो आज डे है 5 दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है दोस्तों। एक संख्या 8 है, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना होगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों। पहले इस सवाल क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में अगर पढ़ते टाइम। तो शुरू करते हैं। क्या दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम। लघुत्तम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। एलसीएम क्या है, 12 एचसीएफ के बराबर है दोस्तों। कितने, 12 एचसीएफ के बराबर है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट संख्या एक संख्या दी हुई कितना, 8 दी हुई दोस्तों। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग यानी योग का मतलब जोड़ होता है। एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना दिया गया है, ये दिया गया 52 दोस्तों, 52। ठीक है, 52 है। और एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ है दोस्तों। तो ये जो एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ है, इस एलसीएम की जगह 12 एचसीएफ रख दीजिए दोस्तों। 12 एचसीएफ और प्लस एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ बराबर है 52 दोस्तों, बराबर 52। चलिए करते हैं, ये कितना 12 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। आगे कर लेते हैं दोस्तों, 12 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 एचसीएफ। और 13 एचसीएफ बराबर कितना आएगा, 52। 52 को काटेंगे 13 चक्कू 52 दोस्तों। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 4 दोस्तों। जब एचसीएफ बराबर 4 आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना था, एलसीएम बराबर था 12 एचसीएफ। तो 12 और गुणे एचसीएफ की जगह 4, 5 चक्कू 48। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 48 और एचसीएफ था 4। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है, फर्स्ट संख्या फार्मूला इसका होता है सेकेंड संख्या इनटू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एफ होगा दोस्तों एचसीएफ। रुकिए इधर लिख देते हैं दोस्तों दोबारा से, बराबर, ये बराबर का निशान, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, बस इसमें मान रख दो। फर्स्ट संख्या फर्स्ट की जगह 8, इसकी जगह 8 रख दो। दूसरी संख्या निकालनी है तो यक्स रख दो। बराबर एलसीएम कितना था, 48 था दोस्तों। एचसीएफ कितना था, 4 था दोस्तों। तो 8 चंग 48 दोस्तों, और 6 चौक 24। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 24 दोस्तों। आंसर नंबर सी। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है, 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हम लोग पहले देखे थे कि जब दो चाल दी जाए ना तो सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल का एक फार्मूला होता है, जब एक ही दिशा में चलेगा तो चालें क्या होगी, दोनों घट जाएंगी सापेक्ष चाल में, और जब विपरीत दिशा में चलेगा तो चालें जुड़ जाएंगी। तो सापेक्ष चाल लिखते हैं, पहले इसे हटाते हैं, एक मिनट हटाते हैं दोबारा से। सापेक्ष चाल लिखते हैं, सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2। S1 क्या है, 97 माइनस S2 कितना है, 89, यानी 79 है दोस्तों। सॉरी, 1 में तो घटाइए इसमें से 97 में से 79 घटाइए, 7 से 9 जाएगा ना, यहाँ लिदाई 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8 बचा दोस्तों। यहाँ हुआ 8 से 7 जाएगा, ये 18 बचा दोस्तों। कितना बचा, यस बराबर हुआ 18, यस बराबर 18। सापेक्ष चाल 18 आ गई दोस्तों। अब क्या निकालना हम लोगों को, यस बराबर D/T होता है फार्मूला हम लोगों का, इसी फार्मूला से T निकालना है। तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर D/T
यस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी क्या है, कुल दूरी 210 और 240 दोनों की दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो कुल दूरी, चलिए आगे चलते हैं। टी बराबर डी, कुल दूरी 210 और प्लस 240 बटे 18 था। रुकिए दोस्तों, पहले 18 था, वो 18 क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ क्या दिया, मीटर में, तो इसे चेंज कर लेंगे किस में, 5/18 से गुणा कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में दोस्तों। तो करते हैं 18 एकन 18, नीचे कितना बचा, 5। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कितना हम लोगों को आएगा, टी बराबर 210 और 240 जोड़िएगा कितना बचेगा, 450 बनेगा दोस्तों। और बटे 5 बचा था नीचे, 5 मीटर पर सेकंड, और 9 बचे 45, यानी 90 सेकंड दोस्तों। आंसर नंबर ए दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यदि मलय 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ और कितनी हानि होगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है कि 300 रुपये में खरीदता है, यानी उसका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है। 300 रुपये में कितना खरीदता है, 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, हमें 100 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100 ग्राम में बेचता है। तो 100 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर दोनों पक्षों में क्या करो, 10 से भाग करा दो। 300/10 कर दीजिए दोस्तों। 300/10 बराबर 1000/10 दोस्तों कर दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ 30, यानी 100 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये दोस्तों। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपये दोस्तों। ठीक है, 30 रुपये में 100 ग्राम खरीदता है। अब क्या इधर दिया गया, यहाँ दिया गया उसने 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचा, यानी एसपी बराबर 25 है, सीपी बराबर 30 है। ठीक है दोस्तों, जब किसी चीज़ को अगर वो 30 रुपये में 100 ग्राम खरीदेगा, 25 रुपये में 100 ग्राम बेचेगा, तो उसे फ़ायदा होगा या मुनाफा होगा दोस्तों, उसे घाटा होगा। इसीलिए लाभ हानि पूछा ना, तो हानि होगा। अब हानि परसेंट क्या होता है दोस्तों, एल परसेंट होता है सीपी माइनस एसपी बटे सीपी दोस्तों, और गुणे 100। अगर लाभ परसेंट पूछे दोस्तों, तो एसपी पहले आ जाएगा, बाद में सीपी आएगा, और नीचे सब में सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस सब में नीचे रहेगा। तो चलिए मान रख देते हैं, सीपी का मान कितना है, 30, तो एल परसेंट बराबर कितना, सीपी की जगह 30 रखिएगा, और माइनस ए, और एसपी की जगह 25, और बटे 30, नीचे 30 सीपी की जगह गुणे 100। 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा, 5/30 दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। एल परसेंट बराबर 5/30 गुणे 100 दोस्तों। 6×5 = 30 दोस्तों। काट लीजिए, 6 को अगर 100 से काटेंगे तो 16×6 = 96, यानी कितने से, 16 से कटेगा, और फिर बचेगा 4। 4 होता 6 से छोटा, तो पॉइंट लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, यानी 40 हो जाएगा। 6×36 यानी 6, बचेगा कितना, 4 बचेगा। फिर काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6×36 बार बार कटेगा, तो इसीलिए 16.67, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या तक मान लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अब ये 7 कहाँ से लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे, ये सार्थक अंक के अनुसार लिखे हैं दोस्तों। जब कोई भी वैल्यू 2 संख्या बाद 5 से बड़ी होती है, तो उसमें एक संख्या जुड़ जाती है दोस्तों, और 6 5 से बड़ी होती है, इसीलिए एक संख्या जुड़ गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए, यानी 3 और 4 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है, तो राशि बताइए दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है कि एक फार्मूला होता है, यस आई परसेंट बराबर क्या होता है,
आर गुणे टी परसेंट में ही होता है दोस्तों वैल्यू। बस ये सिंपल फार्मूला होता है। एस आई का मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, आर का मतलब रेट हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया या वर्ष हो गया दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। पहले वर्ष के लिए क्या करेंगे, एस आई 1 कर देंगे। एस आई 1%, एस आई 1% बराबर आर की जगह पहले वर्ष के लिए 4%, 4 और गुणे टी पहले वर्ष के लिए 3, 4 तिया 12, कितना परसेंट आ गया 12। क्या आया, एस 1 12% आया, एस 1 आ गया दोस्तों 12%। अब एस आई 2 करेंगे ऐसे दोस्तों, तो एस आई 2 बराबर क्या होगा, एस आई 2 के लिए 8%, आर की जगह 8 रखेंगे दोस्तों और टी की जगह रखेंगे 4 दोस्तों। तो 8 चक्कू 32 दोस्तों, कितना परसेंट आ गया 32% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं। अब क्या 7% के 7 वर्ष के बाद दोस्तों, यानी हम लोग 3 वर्ष और 4 वर्ष निकाल लिए, 7 वर्ष हो गया, उसके बाद की अवधि यानी 7 वर्ष के बाद जितने भी 11 वर्ष में से बचेंगे ना, उसके लिए 12% वार्षिक दर पे उधार दी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं एस आई 3 यानी क्या देखते हैं, एस आई 3, एस आई 3 देखते हैं। कुल वर्ष कितना है 11 दोस्तों। आर 1 की जगह कितना आर की जगह कितना रखेंगे 12, आर की जगह 12 रख दीजिए और टी की जगह कितना रखेंगे 11, लेकिन बोल कितना रहा 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष जो हम लोगों ने निकाल लिया था, तो 11 माइनस 7 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 ऐसे ही लिख लीजिए, 11 में से 7 जाएगा कितना 4, 5 चक 48 दोस्तों। एस आई 3 कितना परसेंट आ गया 48% दोस्तों। चलिए अब एस आई निकाल लेते हैं। कुल ब्याज, एस आई का मतलब क्या हो गया, कुल साधारण ब्याज। एस आई बराबर कितना हो गया, एस आई 1 प्लस एस आई 2 प्लस एस आई 3 दोस्तों। मान रख दीजिए इनके मान एस आई 1 का कितना था, एस आई परसेंट बराबर एस आई 1 का मान था 12% और एस आई 2 का कितना मान था 32% दोस्तों। एस आई 3 का मान कितना था, एस आई 3 का मान था दोस्तों 48%। जब इन तीनों को जोड़िएगा 12, 32 और 48 तो आ जाएगा दोस्तों 92%। एस आई परसेंट बराबर कितना 92% आएगा दोस्तों। अब इसी 92% की वैल्यू कितना दी गई 27,600 दोस्तों। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 92% बराबर कितना दिया गया है 27,600। ठीक है, काट लेते, 92 तियाँ कटेगा, 9 तियाँ 27 हो गया, 3 दूनी 6 यानी 3, 92 तियाँ 276 और बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे दोस्तों। तो कितना बचा, 1% की वैल्यू है 300 और 1% की वैल्यू 300, हमें 100% की चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। एक में 100 से कराइए 100%, अब इधर 300 में 100 से कराइए तो 30,000, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल है, बस इसमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, M1 H1 D1 अपान क्या करना है W1 बराबर M2 बराबर में M2 H2 दोस्तों D2 अपान में क्या करना है W2 दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। M1 कितना दिया गया 25 व्यक्ति, M का मतलब मैन कितना दिया 25 दिया गया दोस्तों, तो M1 की जगह 25 गुणे H1 कितना दिया 15 घंटे, 15 कर लेते हैं दोस्तों। D1 यानी डे 8 घंटे दोस्तों, गुणे 8 और यानी W1 हो गया वर्ग 5 इकाई कार्य, यानी W का मतलब वर्ग 5 रख देते हैं दोस्तों बराबर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। M2 की जगह दोस्तों रखेंगे 12 व्यक्ति, यानी 12 व्यक्ति गुणे H1 की जगह 20 घंटे काम करते हैं दोस्तों। D2 की जगह D2 दिनों की संख्या निकालनी है तो x रख देंगे गुणे में दोस्तों, बटे में W2 है दोस्तों 10 इकाई, यानी 10 रख देंगे। 0 से 0 जाएगा दोस्तों और ये जाएगा किससे जाएगा 4 दूनी 8, यानी 4 बार कट गया और कितने 4 तियाँ 12, 3 बार कितने से कटेगा
5 तियाँ 15, 3 बार और 3 एकन 3 दोस्तों, यानी 25 बचा। कितना बचा x बराबर, यानी D2 का मान कितना आ गया, D2 का मान 25, यानी डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं x प्लस वाई, दो संख्याएं उनका योग कितना है, 42। योग का मतलब जोड़ होता है दोस्तों, 42 है दोस्तों। ठीक है, 42 लिख देते हैं। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। कोई भी एक संख्या मान लेते हैं x, ये है क्या, 18 अधिक है किससे, 22 से। ठीक है दोस्तों, 22 से 18 अधिक है, कुछ नहीं करना। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 में ही y का मान x प्लस 18 यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर देते हैं। x ऐसे ही रहने दीजिए और y की जगह कितना, x प्लस 18 रख दीजिए दोस्तों, बराबर 42 दोस्तों। ठीक है, x कितना हो जाएगा, 2x, और ये 18 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का। चलिए आगे हल करते हैं। 2x और प्लस 18 था बराबर 42 दोस्तों। ठीक है, आगे क्या करना है, 2x ऐसे ही रहने दीजिए, 42 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 42 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 दोस्तों। 24 घटा लीजिएगा, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12 दूनी 24, क्योंकि इधर अगर गुणा में है तो उधर बटा में चला जाएगा, यानी 12 से भाग हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 12 दोस्तों। x का वैल्यू अगर 12 आ गया तो हम लोगों ने क्या माना था, x प्लस 18 बराबर 12 था। ठीक है, तो x की वैल्यू x प्लस 18 बराबर 22 था, 22 के बराबर था दोस्तों। तो x की जगह कितना रख दो, 12, 12 प्लस 18 बराबर 22। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा दोस्तों 30। अब बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या 30, छोटी पूछता तो 12 हो जाती दोस्तों। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, आंसर हो गया 30। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है दोस्तों, मान लिया सूर्य की आयु x है। ठीक है, ईशान 3 वर्ष छोटा तो x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ईशान और सूर्य की आयु का अनुपात 5:8 है तो सूर्य की आयु कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग माने थे कि सूर्य कितना है, सूर्य बराबर x है। ठीक है, सूर्य की आयु x है तो ईशान आई की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न से क्या दिया गया, ईशान अपान सूर्य, यानी आई अपान यस। आई का मतलब ईशान और यस का मतलब सूर्य, शॉर्टकट में लिख लिया दोस्तों। ईशान अपान सूर्य का अनुपात कितना है, 5:8 है दोस्तों। अनुपात का मतलब बटा होता है दोस्तों। ठीक है, आई की जगह क्या रखिएगा, x माइनस 3 रख दीजिएगा, अब यस की जगह x रख दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं दोस्तों, आई की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, x माइनस 3 बटे आई की यस की जगह x दोस्तों, सूर्य बराबर 5/8। कुछ नहीं, तिरछी गुणा करा दीजिए, 8 की x माइनस 3 से, अब x की 5 से करा देते हैं, कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, 8x माइनस ये माइनस वाला 8 दिया 24, 24 अब बराबर 5, अब x की 5x दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कितना आया था हम लोगों का मान, 8x, और कितना आया था 24, 8 दिया 24 बराबर कितना 5x। ये x 5x इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 3x बचेगा, और इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा दोस्तों। 8 दिया 24 दोस्तों, यानी x की वैल्यू कितनी है, 8 वर्ष है दोस्तों। यानी x किसका मान था, सूर्य का मान। अगर ईशान का पूछ लेता तो 8 में से 3 घटा देते, 5 वर्ष होता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करती है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते, 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 9 10, यानी इनफाइनाइट तक होते नेचुरल नंबर। पूछा क्या, जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यानी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, तो इनकी गुणा करा लीजिए, 1 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा,
4 की गुणा, बहुत सिंपल है दोस्तों। 4 तिया 12 दूनी 24 दोस्तों। और क्या बोला है, 1 मिनट बराबर 24। ठीक है दोस्तों, 24 आ गया। अब बोला क्या था, गुणनफल यानी चारों का गुणनफल कर लीजिएगा। अब वो पूर्णता विभाजित हो किससे, तो 24 किससे पूर्णता विभाजित होगा, 24 एक 24 यानी 24 से हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। जेम्स द्वारा एक वस्तु को, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया उसका। अब 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचा गया। ठीक है, अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं दोस्तों, क्या करना है, CP बराबर निकाल लेना है। CP बराबर क्या होगा, SP1 और प्लस SP2 होता है दोस्तों, और बटे कितना होता है दोस्तों, बटे होता है 2। SP1 क्या है, पहले बेचा 1920 में, दोबारा बेचा 1500 में दोस्तों। तो CP बराबर क्या होगा, SP1 का 1920 रख लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट, इसे काट के ही लिखते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं। यानी CP बराबर SP1 की जगह कितना लिखेंगे, 1920 दोस्तों, और SP2 की जगह 1500 दोस्तों, और 1500 बटे 2, दोनों को जोड़िएगा कितना हुआ, ये होगा शायद दोस्तों जोड़ते हैं तो 3420 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 3420 लिखते हैं। CP बराबर 3420 जोड़ लीजिएगा, बटे 2, काटिएगा इसे, 17 दूनी 1 मिनट, यानी कितना था, CP बराबर 3420 बटे 2। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है, और कितना कटेगा, यानी 10 से कटेगा, 10 दूनी 20, यानी 1710 हो जाएगा। CP बराबर कितना आ गया दोस्तों, CP आ गया 1710। ठीक है, CP आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, नया विक्रय मूल्य निकालना है, यानी SP निकालना है। तो SP निकालने के लिए क्या होता है, 10% लाभ दिया गया, P% वाला फार्मूला होता है, P% बराबर SP माइनस CP बटे CP लगा दीजिएगा दोस्तों, गुणे 100, ये फार्मूला होता है, गुणे 100 होता है। इसी फार्मूले में पुट करिएगा। P% कितना दिया है, 10%, तो 10 इसका मान रख दीजिए दोस्तों। SP निकालना है तो SP ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, माइनस CP कितना है, अभी निकाले थे 1710 दोस्तों, बटे CP 1710 दोस्तों, गुणे 100। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए दोस्तों। अब 1 जीरो ये बचा तो इससे काट दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 100 यहाँ पे नीचे बचेगा 171, 1 जीरो कटेगा, तो 171 की तिरछी 1 से गुणा करा दीजिए, 1/1 से। ठीक है दोस्तों, कराते हैं तिरछी गुणा आगे चल के, यानी 171 गुणे 1 हो गया दोस्तों, बराबर SP माइनस कितना बचा है, 1710 दोस्तों। ठीक है, ये इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो SP बराबर कितना आ जाएगा, SP बराबर 1710 और प्लस 171 दोस्तों, प्लस कितना हो जाएगा, 171। चलिए करते हैं, जोड़ते हैं इसे, ये एक आ जाएगा और कितना 8 आ जाएगा दोस्तों, और कितना आएगा, 1 मिनट, एक आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, और कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों, और 1 आ जाएगा, 1881 आंसर नंबर ये। 9 का कितना आएगा, 1881 दोस्तों। जोड़ लीजिएगा 1710 को 171 से, 1881 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना 3/20 कामा 12/25 का कितना परसेंट, जिसका पूछे जिसका बोले बोल बटे में आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3/20 और बटे में आ जाएगा 12/25 दोस्तों। ठीक है, और गुणा परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं पहले से A/B जब लिखा होता है दोस्तों, अपान C/D जो हम लोग पहले पढ़े थे,
तो इसका हर इससे गुणा हो जाता है, इसका हर इससे गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 1 गुणे डी अपान बी गुणे सी दोस्तों। ये 8वीं क्लास की मैथमेटिक का फार्मूला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पुट होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूरी मैथमेटिक में पुट होता है दोस्तों। जब आप लोग सीनियर हो जाते हो तो इसे डायरेक्ट करते हो दोस्तों, लेकिन अभी हमारा क्या मोटिव है, अभी हमारा मोटिव है सिखाना दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं हम लोग 8वीं क्लास और 9वीं क्लास सही से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसीलिए हम 0 लेवल से करते हैं। और जो पहले से पढ़ रखे हैं दोस्तों, तो वो लोग थोड़ा 2 KB की स्पीड पे चला के देख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, करते 25 की गुणा 3 से हो जाएगा, तो 3 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा, 20 की गुणा 12 के साथ हो जाएगा उसी फार्मूले से, 20 गुणे 12 और गुणे कितना हो जाएगा 100 दोस्तों। ठीक है, तो कितना कटेगा, 5 25, 5 चक्कू 20 दोस्तों। ठीक है, 4 तियाँ 12 दोस्तों। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे बचा है दोस्तों 4 तियाँ 12, यानी बचेगा ऊपर बचा है 5। 5 का जब इससे कराइएगा तो 100 को काटिए, अभी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 25 चक्कू 100। ठीक है दोस्तों, यानी 25 बार। 25 की 5 से गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, 250 बटे 8 आएगा नीचे। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों, दोबारा से कर लेते हैं, 3 बटे 20 बटे 12 बटे 25, जिसका बोले वो नीचे और गुणे में 100 था। ठीक है दोस्तों, करते हैं, इसका 3 गुणे 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये 20 इसके नीचे में आ जाएगा, 20 गुणे 12। ठीक है दोस्तों, गुणे 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट लिया। ठीक है, अब काटते हैं, 5 दूनी 10, यानी 5 काट लिया दोस्तों। ठीक है, 4 तियाँ 12, इस 12 को 4 बार काट लिया, तो कितना बचा, 25 पंचे 125 बटे 4 बचेगा दोस्तों, 125 बटे 4, इसे काट लीजिएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 31.25 काटिएगा तो 4 तियाँ 12 कटेगा और फिर 5 बचेगा, तो 4 एकन 4, 31 बार कट जाएगा। फिर कितना बचेगा, 1/4, 1 है कम तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10/4 को करेंगे तो 31.25 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 3/7 बराबर x बटे -35। कुछ नहीं करना दोस्तों, तिरछी गुणा करा दीजिए। चलिए करा देते हैं, -35 गुणे 3, ये तो फ्री के सवाल है, गुणे 7 बराबर में है 7 गुणे x, 7 गुणे x। ठीक है, 7×5 35, 5 से कट गया, 5 तियाँ 15 और माइनस चिन्ह था तो माइनस गुणे 3, x का मान कितना आ गया, x बराबर -15। इजी भी दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं इसमें और हार्ड भी रहते हैं, तो दोस्तों ये तो बहुत इजी था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है दोस्तों, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, 313 है। संख्याएं क्या होगी दोस्तों, देखो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, 1 होती 2 होती। ठीक है, वर्गों का तो 1 क्या हो गया, n हो गया और n + 1 हो गया, तभी ना 2 हो गया, n बराबर 1 रखिएगा तभी 2 क्रमागत। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इनके वर्गों का योग पहले कर लीजिए, वर्ग n², फिर प्लस योग का मतलब जोड़, फिर n + 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग बराबर कितना है, 313 दोस्तों, 313। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, n² ऐसे ही रहने देते दोस्तों, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो n² बन गया प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2n हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बराबर 313 दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, n² और n² हो गया 2n² और प्लस 2n² ये हो गया,
और ये प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं दोस्तों। ये हो गया 2n² दोस्तों, और प्लस हो गया 2n दोस्तों, और बराबर 313 और माइनस का 1, ये इधर का +1 का था बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 2n² प्लस 2n बराबर 312, 313 में से घटेगा 312 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से दो दो कामन हो जाएगा, तो 2 कामन ले लीजिए n² और प्लस n बराबर 312, इसे काटिएगा तो दोस्तों कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 15, 15 दूनी 30 कट जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 156 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो 156 बार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन हम लोगों की बनी n² प्लस n बराबर 156। जब इधर बराबर का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, n² प्लस n माइनस 156, उधर कुछ नहीं बता तो बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड तो आप लोगों को करना आता होगा, अगर नहीं करना आता होगा तो क्या होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का n आ जाए और गुणा करने पर माइनस का इतना 156 आ जाए, यानी जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या आ जाए और गुणा करने पर इतनी आ जाए दोस्तों। तो कौन सी संख्या है, तो करते हैं n² प्लस 13n और माइनस 12n माइनस 156 दोस्तों। 12 और 13 की गुणा कराइएगा तो माइनस का 156 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस का 13 है और माइनस का 12 है, तो दोस्तों गुणा करने में चिन्ह माइनस का आ जाएगा दोस्तों। और जब प्लस का 13 और माइनस का 12 जोड़िएगा तो इसमें से घट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, प्लस का n बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से क्या करना है, n कामन ले लीजिए, n² था n कामन ले लिया तो क्या बचा, n बचा ना दोस्तों, यहाँ पे n और प्लस ये वाला 13, 13 में से n तो चला गया तो n तो बाहर ही है, और माइनस यहाँ पे 12 के साथ भी n चला गया तो खाली 12 बचा दोस्तों। यहाँ पे 12 माइनस का कामन ले लिया तो बीच में क्या बचा n, और यहाँ पर माइनस कामन ले लिया तो प्लस, यहाँ बचा 13 दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करना है, अब हम लोगों को अब ले लेना है n प्लस 13 कामन ले लेना है दोनों से। ठीक है, तो क्या बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, जब एक बार रखेंगे n प्लस 12 13 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 13। तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं होती दोस्तों, तो ये निगेटिव वैल्यू है इसीलिए इसे नहीं लेंगे दोस्तों। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, n माइनस 12 बराबर 0, इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो इसे ही ले लेते हैं प्लस की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, n बराबर आ गया 12 दोस्तों। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं दो क्रमागत क्या मानी थी, n और n प्लस 1 मानी थी दोस्तों। ठीक है, तो n बराबर 12 यहाँ रख दीजिए, अब यहाँ पर n बराबर 12 रखिएगा, 12 और 1 13 दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 और 13 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों 1848 और 3058 और 1331 का एचसीएफ दोस्तों। एचसीएफ तो निकालना आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो भी सीख जाइएगा आप, इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। तो पहले क्या निकालते हैं, चलिए 1848 का निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसका दोस्तों। तो 2 से पहली बार करिएगा, कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 924 दोस्तों। फिर कितने से करिएगा, फिर 2 से करिएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, कितना बचा 124, 6 दूनी 12, और कितना होगा दोस्तों, और फिर बचेगा 6 2 दूनी 4, 124 हो जाएगा दोस्तों। फिर 462 को काटिएगा दोस्तों, तो कितना से कटेगा दोस्तों, तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो कटेगा 231 बार दोस्तों। और 231 को जब काटिएगा तो कितनी बार कटेगा, तो 231 कटेगा 17 से, नहीं 17 से नहीं, 7 से दोस्तों, सॉरी स्किप हो गया दोस्तों। तो लिख लेते हैं हम लोग 1848
ये क्या है, 2 से काटेंगे तो 924 दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे तो दोस्तों कितना कटेगा, 462 से दोस्तों। 462 को फिर काटेंगे, कितने से कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा ये कटेगा 2 से। 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2। अब कितने से कटेगा ये दोस्तों, 231। 231 कटेगा दोस्तों 3 से। 3 से कटेगा 7 तियाँ 21, और फिर यहाँ पे 23 है और 21 बचा, यानी 77 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 77 बार दोस्तों। और 77 कितनी बार कटेगा, 11 7, 1 मिनट दोस्तों, 11 सते 77 यानी 7 बार। फिर 11 कितनी बार कटेगा, 11 एकन 11। तो क्या आ गया इसका, इसका आ गया 2 की घात 3 और 2 3 गुणे 7 गुणे 11, 1848 का कितना आ गया, 1848 का आ गया 2 की घात 3 और गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 11 दोस्तों। ठीक है, इसी तरह 3058 का निकालिएगा दोस्तों, तो इसका आएगा 3058 का। टाइम ज़्यादा हो जाता है इसीलिए नहीं निकालेंगे दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका हो जाएगा 2 गुणे 11 और गुणे 139 कटेगा दोस्तों। फिर कटिएगा अगर 1331 को दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, 1331 का आएगा दोस्तों 11 गुणे 11 और गुणे 11 दोस्तों। अब HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन, जो तीनों में है। तीनों में क्या 11 कॉमन है, यहाँ भी 11 कॉमन, यहाँ भी 11 कॉमन। तो हम लोगों का HCF कितना हो जाएगा, 11 दोस्तों। अगर मान लिया 2 भी कॉमन होता तीनों में तो 2 भी ले लेते। अब यहाँ पर कॉमन खाली 11 है दोस्तों तीनों में, तो 11 ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। 3 क्रमागत धन पूर्णांक दोस्तों का गुणनफल किससे विभाज्य है दोस्तों। देखो धन पूर्णांक क्या होते हैं सर दोस्तों, एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, जिसे -3 -2 -1 0, फिर क्या होगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये पूर्णांक होते दोस्तों। इसमें 2 इंटीजर होते हैं, एक क्या होता है धनात्मक इधर वाला 0 से इधर वाला, और ऋणात्मक इधर वाला। तो क्या पूछा, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा, आई बराबर आई प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा, यानी 3 क्रमागत, क्रमागत क्या होगा 1 2 और 3 डॉट 4, यही ना होगा धन पूर्णांक, 0 के बाद से दोस्तों प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल पूछा है दोस्तों, तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ये भी सेम उसी की तरह है। अब 6 किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा दोस्तों। सेम है ऑप्शन नंबर बी जो पहले लगाए थे, प्राकृतिक संख्याओं वाला था ये पूर्णांक वाला। डोबेन गांव जिसकी वर्तमान जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख है, और जो हर साल 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, चक्रवर्ती वाला जो फार्मूला होता है ना, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर T, T या N कुछ भी लिख दीजिए, ये वर्ष होते हैं दोस्तों। इसी में क्या वर्तमान संख्या यानी क्या है, मिश्र धन मान लीजिए वर्तमान में 1 लाख है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, पहले पहले लिखते हैं 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है 3 वर्ष के लिए। तो एक ही जगह क्या रखिएगा, एक ही जगह 1 लाख रखेंगे। 3 और 2 5 0, 3 और 5 0, ठीक है 5 0 बराबर P क्या है, P दिया नहीं गया तो इसे मान लेंगे P3 3 वर्ष के लिए, ठीक है गुणे 1 और प्लस R कितना दिया गया 25, 25/100। एन कितना है 3 वर्ष के लिए, तो 3 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 4 बार में कटेगा। 4 की गुणा तिरछी कराइएगा तो 4 1 4 और 1 5, ऊपर 1 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 5/4 दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं दोस्तों, आगे लिखते हैं 1 लाख यानी 10 और 4 0, 4 0 बराबर P3, ठीक है दोस्तों। अब कितना आ जाएगा 5/4 की पावर
पावर 3 दोस्तों, क्योंकि टी 3 वर्ष के लिए दोस्तों है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं दोस्तों। इसे निकालेंगे जब दोस्तों तो कितना आएगा, P2 P3 ऐसे ही रहने दीजिए। इसे क्या होगा, ये बट गुणा में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो 10 1,00,000 3 4, ठीक है। और गुणा में आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। 4 की घात 3 कितना हो गया, 64 हो गया दोस्तों। और 5 की घात 3 कितना हो गया, 125 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप क्या करते हैं, 125 और गुणे 64 से इसे गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 6,40,000 हो जाएगा दोस्तों। 1,00,000 की गुणा अगर 64 से कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 6,40,000 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3 2 5 0 यानी 2 3 4 5 0 दोस्तों। और बटा में 125, इसका कराइएगा भागा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आपका ये आएगा मान 51,200 दोस्तों। 6,00,000 की 125, 6,40,000 की ये 125 से गुणा कराइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5120। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000, नहीं सॉरी दोस्तों, 64 लाख हो जाएगा। 64 लाख की 125 से दोस्तों कितना आएगा आंसर, 51,200। ये आंसर नहीं है दोस्तों, ये तो P3 का मान है 3 वर्ष के लिए मूलधन। अब क्या कराना है दोस्तों, आप 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। सेम फार्मूला वही था, यहाँ पर 1,00,000 की जगह 3 4, ठीक है दोस्तों, बराबर P2 मान लीजिए दोस्तों। 2 वर्ष के लिए गुणे 1 प्लस आर की जगह 25, 25/100 काट लीजिए, 5 चक्कू 25 चक्कू 100, यहाँ पावर आपकी 2 आ जाएगी दोस्तों। 4 एकन 4 और 1 5, 25 ऊपर कट गया नीचे तो एक ही ना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही ना बचेगा। तो 4 और 1 5/4 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। P2 बराबर कितना आ जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 1,00,000 की गुणा करा दीजिएगा आप डायरेक्ट ही। 1,00,000 गुणे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, और बट्टे नीचे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब इसे काटिएगा तो कितना P2 आएगा, P2 आएगा दोस्तों 64,000 दोस्तों। कितना आएगा, 64,000 दोस्तों। ठीक है, वो P3 कितना आया था, P3 51,200। अब इनका अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लेते हैं। P3 माइनस P2 कितना था, 51,200 P3 था, और माइनस ये कितना आया था, ये आया P2 दूसरे वर्ष की जनसंख्या और माइनस तीसरे वर्ष की पूछा तो दोस्तों हो जाएगा P2 माइनस P3 हो जाएगा। ठीक है, कितना 64,30 माइनस 51,200। ठीक है दोस्तों, तो इसे घटाइएगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 12,800 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 12,800 दोस्तों। ये किस में दिया गया है, ये डी नंबर ऑप्शन में। घटा के देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, जब भी ऐसा जनसंख्या वाला दे तो आप वही लगाइएगा चक्रवर्ती वाला दोस्तों, उससे सॉल्व हो जाता है, बहुत ईजी सॉल्व होता है दोस्तों। कुछ नहीं एक्स मानना होता, कुछ भी नहीं मानना होता दोस्तों। चक्रवर्ती से आप लगा के देखिएगा, सारे सवाल सॉल्व होंगे, ये जनसंख्या वृद्धि वाले दोस्तों। गुरमीत एक दुकान पर गया और एक सोफा खरीदा, इस पर उसे 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% छूट मिलती तो वह 1,000 और बचा लेता। उसने सोफा के लिए कितना भुगतान किया। दोस्तों क्या बोला है कि गुरमीत को 20% छूट मिली, लेकिन 25% और मिली नहीं दोस्तों। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5%। 5% हुआ ना दोस्तों, तो 5% की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 1,000 दी गई है। काट लीजिए, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 पंचे 100, यानी कितना, 20 पंचे 100 यानी 100 काटिएगा 200 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 1,000 की वैल्यू 5 दूनी 10, यानी हाँ 200 आ जाएगा दोस्तों। 1% की वैल्यू 200 आ जाएगा दोस्तों। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों,
तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से गुणा करा दीजिएगा, कितनी आ जाएगी 200, दो जीरो और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी आ जाएगी 20,000 दोस्तों। जीरो जीरो हैं ये दोस्तों, 20,000 दोस्तों। कितना आ जाएगी 20,000। अब क्या बोला है कि उसे 20% छूट मिलती है, इस 20,000 पर उसे 20% छूट मिलती है। तो चलिए 20,000 आया था जो दोस्तों हम लोगों का, उस पर कितना 20% छूट, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, कितना करेंगे यहाँ पे बचेगा 2,000, 2,000 की गुणा 2 से कराएंगे तो 4,000, छूट कितना मिला 4,000, कितने पर 20,000 पे, तो 20,000 में से 4,000 घटा दीजिए दोस्तों, 20,000 में से कुल भुगतान उसने कितना किया, तो कुल भुगतान 20,000 में से 4,000 घटा दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 16,000 दोस्तों। सिंपल साधारण 16,000 उसने भुगतान किया दोस्तों। ठीक है, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये क्या लिखा है ध्यान से देखिए, ये लिखा है ये स्क्वायर, एक मिनट, ये लिखा हुआ है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम लोग पहले भी आपको बताए थे, ए माइनस बी इंटू गुणा में ए प्लस बी होता है दोस्तों, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बस वही लिखा है, ए गुणे ए का ये देखो ए और गुणे ए, तभी ना ये स्क्वायर होगा, अब माइनस ये देखो बीच वाला माइनस, बी गुणे बी यानी 267 गुणे 267, बस कुछ नहीं करना, वही ये गुणा गुणा में लिखा है, कर दीजिए, ये माइनस बी लिख दीजिए, यानी 4.35 का एक बार 2.7 से माइनस करिए, एक बार जोड़ दीजिए। तो चलिए करते हैं दोस्तों, तो इसकी जगह ये रखते हैं 4.35 माइनस कितना करेंगे 2.67, अब गुणा में कितना करना है दोस्तों, ए प्लस बी भी तो करना है, तो कितना करना है 4.35 और प्लस 2.65, अब बटा में कितना है दोस्तों, तो बटा में है 1.67, बस दोस्तों सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुछ नहीं करिएगा, जब इन्हें घटाइएगा 4.35 माइनस 2.67, यही ना था दोस्तों, अब गुणे में 4.35 प्लस 2.67, ठीक है दोस्तों 67, और बटा में 1.68 था, जब इसे घटाइएगा 4.35 को माइनस 2.67 से घटाइएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 1.68, घटा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 6 है, यहाँ से लेंगे दहाई, यहाँ 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा दोस्तों, यहाँ कितना बचा 2, 2 यहाँ से ली दहाई, यहाँ हुए 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा दोस्तों, यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा दोस्तों, सिंपल है, कितना बचा घटाइएगा तो 1.68, वैसे ही जोड़ लीजिएगा सिंपल, तो कितना जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जोड़ने पर आ जाएगा 7.02, और सिंपल नीचे लिखा क्या 1.68, तो सेम सेम वैल्यू कट जाएगा दोस्तों, 7.02 ऑप्शन नंबर ए में आए दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर क्या है, ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों, ठीक है, ए बी का किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों, यदि ए अकेले उस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी कार्य का 20 गुना कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, टाइम पूछा है दोस्तों, ए प्लस बी मिलके कितना दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ये अकेला कितने दिन में कर रहा है, ये अकेला कर रहा है 4 दिन में दोस्तों, ठीक है 4 दिन में, और टाइम पूछा है, टाइम क्या हो जाएगा, कुल वर्ग कितना हो गया 4 गुणे 2, और बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, घटा लीजिए दोस्तों, सिंपल है, गुणे 20 गुना कर दीजिए बी के टाइम के लिए, क्योंकि जो उस दोनों ने मिल के किया होगा वो तो 4 है, दोनों ने मिल के किया होगा वो तो 2 है, और ए ने अकेले 4 किया होगा, तो एक बार गुणा करेगा ए, क्योंकि ये काम करता है, तो एक बार ये माइनस हो जाएगा तभी ना बी का आएगा, तो दोस्तों देख लीजिए 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 8/2 गुणे 20 दोस्तों, तो
टाइम पूछा है दोस्तों, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 8/2 गुणे 20 दोस्तों। ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, कितने दिन हो जाएंगे 80 दिन दोस्तों। टी या डी जो भी पूछे तो कितना हो जाएगा 80 दिन दोस्तों। यहाँ पर हमने टी मानी, आप डी मान लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है। कुछ नहीं, इक्वेशन बनाना है। 2 मेज यानी 2m, मेज के लिए m लिख दीजिए, और 3 कुर्सी यानी 3c बराबर कितना है 540। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फिर क्या दिया, 2 मेज और 1 कुर्सी यानी 2m लिख लीजिए, और प्लस 1c लिख लीजिए, बराबर कितना है 470 है दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या, जो नीचे वाली इक्वेशन में चिन्ह होता है उसके अपोजिट प्लस है तो माइनस, माइनस नीचे का 2m ऊपर का प्लस 2m तो कैंसिल। ठीक है, अब नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 3m से, प्लस के 3c से एक माइनस का c जाएगा 2c दोस्तों। ठीक है, 2c आ गया। और 540 में से 470 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 70 दोस्तों। 70 बचेगा तो 1c कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, तो 1c का मान 35 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मान पूछा है 2 मेज और 2 कुर्सी का, तो रख देते हैं मान। पहले निकाल लेते हैं, एक मेज का मान भी निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में ही रख देते हैं 2m प्लस 3c था ना दोस्तों, बराबर 540, या दूसरी में जिसमें आपको अच्छा लगे दूसरी में ही रख देते हैं 2m प्लस c, 1c, क्योंकि 1c का मान निकाला था तो इजी हो जाएगा 470। 1c का मान कितना था 35, 2m बराबर यहाँ पर 35 रखेंगे प्लस 35 बराबर 470। ठीक है, 2m बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 35 प्लस का है उधर जाएगा माइनस 470, 1 मिनट, 470 माइनस 35 दोस्तों। ठीक है, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 435, 2m बराबर, 2m बराबर हो जाएगा 435 दोस्तों। ठीक है, 435 हो गया। अब 1m बराबर कितना हो जाएगा तो काट लीजिएगा, लेकिन 1m से हमें मतलब क्या, हमें तो 2m और प्लस 2c, तो इक्वेशन मान लेते 2m और प्लस 2c का मान पूछा है तो रख देते। 2m का कितना 435 आ गया है दोस्तों, अब 2c का कितना आया था 70 आया था, 1c का 35, 2 से गुणा कराइएगा 70, तो कितना हो गया दोस्तों ये, 1 मिनट, क्या पूछा है 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य में कितना अंतर पूछा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अंतर का मतलब क्या होगा, प्लस नहीं होगा, योग पूछता तब प्लस, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2c दोस्तों, और बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया 2m, 2 गुणे m की जगह कितना 435, माइनस c की जगह 2c 70 था दोस्तों, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 365 दोस्तों। आंसर नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अंतर था, कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों, योग होता तब प्लस होता दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अंतर पूछा था, इक्वेशन बनाएंगे तो प्लस ही करेंगे, लेकिन उसमें अंतर पूछा था तो अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफरेंट या अंतर। चलिए आगे देखते हैं। 144 अनुपात k का डबल अनुपात k अनुपात 36 है, तो k बड़ा है 0 से, तो k-1 का मान। जहाँ पर भी डबल अनुपात होता है उसका मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है दोस्तों, और जो सिंगल अनुपात होता है उसका मतलब बटा का चिन्ह होता है दोस्तों। यही सब 8वीं क्लास से अगर हम लोग सीखे रहते तो दिक्कत नहीं होता। तो क्या करना है, 144 ऐसे ही लिखते हैं, अनुपात का मतलब के से भाग कर देंगे, और डबल अनुपात का मतलब बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर के अनुपात का मतलब 36, क्या करेंगे तिरछी गुणा करा लीजिए, कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। 36 गुणे 144, 144 गुणे 36, अब इधर के गुणे के कितना हो जाएगा के स्क्वायर दोस्तों, इधर से स्क्वायर हटेगा के से, तो के से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, 144 और गुणे 36 दोस्तों। इसका जब रूट निकालिएगा तो 12,
144 का रूट 12 होता है, 36 का 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 5×72। लेकिन के का मान 72 निकला है दोस्तों। अब पूछ किसका रहा, के बराबर 72 आ गया है दोस्तों, लेकिन पूछ रहा है k-1 का। तो रख दीजिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए इधर, और इधर भी माइनस, 72 - 1 यानी कितना आ जाएगा, k-1 का मान 71। आंसर नंबर डी दोस्तों आप। चलिए 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर में क्या बोला है कि 2500 पर 2 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ऐसे में क्या करना है, जो हम लोग बट्टा वाला फार्मूला लगाते थे उसमें तो a+b - ab गुणे ab/100 करते थे, लेकिन चक्रवर्ती के लिए जब एकल ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, a+b और प्लस a गुणे b, इसके बीच में माइनस नहीं लगता, बटे 100। ठीक है, एकल वार्षिक क्या निकाल लेते हैं, इसका दर निकाल लेते हैं। तो रखते हैं a की जगह 6 + 6 + 6 गुणे 6/100, 6 6 12 और प्लस 36/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.36। तो कितना आ गया टोटल, 12.36 दोस्तों परसेंट दर। ये क्यों निकाली, एकल परसेंट क्यों निकाली दोस्तों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए फिर हमें अलग अलग निकालना होता हम लोगों को, 1 वर्ष का अलग, 2 वर्ष का अलग। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे निकाल लिया दोस्तों। 3 वर्ष का अलग होता है चक्रवर्ती का दोस्तों। तो हम लोगों ने कितना दर निकाल ली, 12.36 दोस्तों। चलिए फार्मूला में रख देते हैं हम। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला अब सिंपल होता है दोस्तों, जितना ब्याज दिया गया ना, ये पी दिया गया गुणे आर। आर कितना निकाला टोटल, 12/36, ठीक है दोस्तों, भागा 100 कर दीजिए। बहुत ईजी हो गया दोस्तों। पॉइंट हटाया, 2 संख्या बाद पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए दोस्तों, ठीक है। 1236 गुणे 25 का जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 30,900 और भागा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए दोस्तों, तो 309। आंसर कितना आ जाएगा, 309, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर निहायत ही सरल है दोस्तों, क्योंकि महत्तम समापवर्तक पूछा है। लेकिन इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जब भिन्न में बटा में महत्तम समापवर्तक पूछता है तो क्या करना होता है दोस्तों, जो पूछता है वो अंश का निकाल लेते हैं और उसके नीचे हर का क्या निकालते हैं दोस्तों, तो हर का निकालते हैं एलसीएम दोस्तों। अंश का क्या निकालेंगे, जो पूछा है एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, हर का इसका उल्टा एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम पूछता तो अंश का एलसीएम निकालते, हर का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम निकालिएगा ऊपर से, 1 और 3 और 4 और 3 और 4 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो इसका कितना आएगा दोस्तों, इसका इसमें तो कॉमन कुछ आएगा दोस्तों, देखते हैं। 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 3 दोस्तों, और 4 का 2 दूनी 4, 2 फैक्टर होगा। लेकिन किसी में भी कॉमन नहीं है कुछ भी, तो 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 1 होगा दोस्तों। एचसीएफ क्या होता है, जो सब संख्या में कॉमन मिले, सब में कॉमन कितना है, 1 है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो एचसीएफ बराबर 1, और नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात और गुणे बाकी संख्या। तो 4 तिया 12 पंचे 60, 1/60। एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/60। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। भिन्न का एचसीएफ एलसीएम ऐसे निकालते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे ना। 23 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में, ठीक है, 22 सही 1/2 किलोमीटर। ये 22 सही 1/2 को क्या लिखते हैं दोस्तों, इसे ऐसे लिखते हैं, 22 और सही का मतलब प्लस 1/2, यानी वही तिरछी गुणा 22 दूनी कितना हो गया, 44 और 1 प्लस का यानी 45/2, यानी इसे लिख सकते हैं 45/2 दोस्तों। ऐसे ही लिखेंगे आगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ
कि समय का 2 गुना है तो धारा की गति पूछिए दोस्तों। तो कुछ नहीं, क्या मानते हैं हम लोग, मानते हैं शांत जल में यक्स, ठीक है। यक्स का इसे करिएगा 22 दूनी 44 से 45/2 यानी किलोमीटर से पर घंटे पर हावर से दूर चलता है दोस्तों, ठीक है। यह पाता है। और धारा के विपरीत समय, धारा के साथ समय का 2 गुना है, ठीक है। धारा की चाल मान लिया, धारा की चाल क्या है, धारा की चाल बराबर बाई मान ली, ठीक है। शांत जल की चाल यक्स थी, धारा की चाल बाई, ठीक है। तो धारा के साथ जब चलेगा क्या करेगा दोस्तों, जब धारा के साथ तो धारा के साथ जब चलेगा तो क्या करेगा, धारा भी तो जुड़ जाएगी, यानी जितना गति से वो चलेगा यक्स चलेगा, यक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना टी समय लेता था, ठीक है दोस्तों। तो यक्स का मान कितना है 45/2, बाद में रख लेते हैं दोस्तों। अब धारा के विपरीत क्या है दोस्तों, कि विपरीत का मतलब होता है कि धारा जिधर चल रही है उसके अपोजिट दोस्तों। तो धारा भी तो अपना, तो यक्स माइनस वाई बराबर 2t, यानी 2 गुना समय लेता है दोस्तों। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हल करते हैं दोस्तों। जब इसे हल करेंगे हम लोगों को बाई का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है दोस्तों। तो इसका क्या करेंगे, बटा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन 1/2 को यक्स प्लस वाई बटे यक्स माइनस वाई बराबर कितना था t/2t, टी से टी कैंसिल, कितना बचा 1/2। तो करा लेते हैं तिरछी गुणा, इसकी इसके इससे इसके, ठीक है दोस्तों। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वाई दोस्तों, ठीक है। ये x इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x और इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो कितना है, ये हो जाएगा 2x, उधर जाएगा तो कितना 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, इसमें क्या मान रख देना है दोस्तों। तो चलिए मान रख देते हैं, मान रखते हैं यक्स का मान कितना था, यक्स का मान था 45/2, ठीक है दोस्तों, बराबर कितना आया था -3y आया था दोस्तों, ठीक है। अब ये गुणा बटे में है, नीचे जाएगा गुणा में हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो 45/2 गुणे 3 बराबर -y, ठीक है दोस्तों। काटिए कितना हो जाएगा 6, 45/6, 45/6 को काटिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 45/6 दोस्तों, ठीक है। काटिएगा इसे, कितने से कटेगा, माइनस इधर बाई है दोस्तों, धारा की दिशा है दोस्तों। तो काटिएगा, कितने से कटेगा, 7 छंगा 42, 7 से कट गया दोस्तों, बचा कितना 3/6 को करेंगे तो 1/2 घंटा दोस्तों, 7 सही 1/2 घंटा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर आथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगा दोस्तों। क्या है सामान्य चाल, माना 1 मिनट दोस्तों, माना उसकी सामान्य चाल क्या है b मान ली, ठीक है दोस्तों। और समय कितना लगता है, समय लगता है उसका सामान्य समय है t दोस्तों, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, s बराबर d/t, यही ना फार्मूला होता है दोस्तों। तो सामान्य दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, d बराबर s इंटू टी, ऑप्शन इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कहती है दोस्तों, अब आगे चल के क्या करते हैं 3/4 भाग चलकर, यानी चाल से 3/4 भी, अब चाल उसकी क्या हो गई 3/4 भी, अब चाल
और क्या समय क्या लगता है 15 मिनट देरी से, यानी पहले टी था अब क्या हो जाएगा टी प्लस 15 हो जाएगा दोस्तों। तो फार्मूला में रखते हैं यस बराबर डी बाई टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, डी बराबर यस इंटू टी हो जाएगा दोस्तों। यस कितना है 3/4 भी, यस की जगह रख दीजिए 3/4 बी, और गुणे टी की जगह टी क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले थी टी अब उसमें और 15 जुड़ जा रहा है, लेट हो रहा है, तो टी प्लस 15 हो जाएगा दोस्तों, टी प्लस 15। ठीक है, डी बराबर टी प्लस 15, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। और ऊपर क्या था हम लोगों का, डी बराबर यस इंटू बी इंटू टी था दोस्तों, क्योंकि यस की जगह बी था सामान्य चाल और टी की जगह सामान्य समय टी था दोस्तों। तो चलिए रखते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, बी इंटू टी सामान्य चाल बराबर डी की जगह रख दिया ये मान, और बराबर कितना आया था 3/4 बी इंटू टी प्लस 15 दोस्तों। ठीक है, करते हैं, बी से बी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इधर कराइएगा 4 से गुणा, 4 इधर तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों, 4 की इधर गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4t बराबर ये हो जाएगा दोस्तों, 3 की अंदर कराइएगा 3t और प्लस 15×3 = 45 दोस्तों, 3t और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा t बराबर 45 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, t बराबर 45, क्योंकि 4t और माइनस 3t इधर आएगा 3t और बराबर 15 था, बस बचेगा t बराबर 45 दोस्तों, 45 था दोस्तों, तो t बराबर 45 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। सामान्य समय कितना है 45, और 15 मिनट और लेट हो जाएगा, अगर पूछता लेट हुआ समय भी तो कितना हो जाएगा 1 घंटा हो जाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि एक साझेदारी में यक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। तो यक्स का हिस्सा पहले क्या लिखते हैं, यक्स का हिस्सा, हिस्सा कितना है 1/6, ये हो गया इसका हिस्सा। ठीक है, हिस्सा, और समय कितना है टी कितना है यक्स टी है इसका 1/6। ठीक है, तो कुल निवेश, और उसके बाद क्या कर रहा है 1/6, और बाई क्या करता है, बाई का हिस्सा कितना है, बाई का है 1/3 दोस्तों। ठीक है, और बाई का टाइम क्या है, बाई टी है 1/3 दोस्तों। ठीक है, समय के लिए निवेश करता है, और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो बाई का कितना हिस्सा होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या है कि शेष हिस्सा जो बचा हुआ ना, शेष 1 होगा, 1 में से जो बचेगा ना, तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा 1 था, 1 में से कितना ये निवेश करते हैं 1/6 और प्लस बाई 1/3, इनका निकाल दीजिए, तिरछी गुणा कराइएगा, 3 × 3 और 6 × 6 9/6 18, यानी जेड बराबर 1 माइनस 9/18, यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी क्या करता है 1/2 भाग, यानी जेड कितना करता है 1/2 भाग, और कितने समय के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष, और ये लोग महीना के लिए करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, जेड का टाइम क्या होगा यक्स टी बराबर हो जाएगा इसका 1/2 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेते हैं, अब क्या निकाल लेते हैं, तो दोस्तों निकाल लेते हैं कुल टाइम, कुल हिस्सा। ठीक है, कुल साझेदारी, कुल साझेदारी या हिस्सा, कुल हिस्सा जब निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6×36 1/36, और प्लस कितना हो जाएगा 3×3 = 9 1/9, और प्लस बाई का था 1/2 दोस्तों। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि जब
हर बराबर हो, ठीक है, सी अपन बी, यानी बी बी हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए करेंगे कि 2 से गुणा करा, इसमें कितना से गुणा कराएंगे कि 36 बड़ा बन जाएगा, 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा। ठीक है दोस्तों, इधर इधर करा देंगे 36 बनाने के लिए 18 से गुणा, ऊपर भी 18 से गुणा। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा कुल हिस्सा 1/36 और प्लस, यानी 4/36 और प्लस 18/36 दोस्तों। ठीक है, जोड़िएगा टोटल को, 18 4 22 1 23, 23/36 हो जाएगा। कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल हिस्सा, कुल हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 18 23/36, एक मिनट दोस्तों, 23/36। ठीक है दोस्तों, कुल हिस्सा हम लोगों का हो गया 23/36। अब क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, अब बाई का हिस्सा निकाल लेंगे। तो बाई का हिस्सा कितना था, 1/9। बाई का हिस्सा, बाई का हिस्सा, बाई का कुल हिस्सा कितना था, 1/9। तो 1/9 कर देंगे। कुल टाइम और कुल पूंजी दोनों मिलाएंगे तभी ना उसका हिस्सा होगा। 3 3 9, 1/9 हो गया, गुणे कितना था दोस्तों, तो कुल पूंजी ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 36/23। ठीक है दोस्तों, और क्या है, गुणे, यही कितना है, यही है कितना, 23,000 दोस्तों। तो चलिए गुणा 23,000 से करा लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बची तो आगे कराते हैं दोस्तों। बाई का हिस्सा, बाई का हिस्सा, हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणे 36/23 करिएगा दोस्तों, गुणे 23,000, 23,000, 23 एकन 23, यानी कितना बचेगा, 9 चौकू 36। ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा दोस्तों 1,000 और 4 से गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, बाई का हिस्सा, बाई का हिस्सा बराबर हो जाएगा 4,000 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसे 2 3 बार लगाइएगा, लग जाएगा दोस्तों, कुछ सिंपल नहीं है। पहले क्या करना है, एक्स वाई की पूंजी लिखना, पूंजी के लिए 1/6 लिख लेना, और जब पूरा हिस्सा लिखना तो हिस्सा में क्या करना, समय से भी गुणा करा देना। पहले एक्स की पूंजी, फिर एक्स का हिस्सा, फिर क्या करना, वाई की पूंजी, वाई का हिस्सा। ठीक है, फिर क्या करना, जेड का जब पूंजी निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, पूंजी में से, एक पूंजी में से इन दोनों की पूंजी जोड़ के निकाल देंगे तो जेड की पूंजी आ जाएगी। और जब जेड का हिस्सा निकालेंगे तो जेड का 1 वर्ष का जो टाइम है, 1 वर्ष के जो उसकी पूंजी आई उससे गुणा करा देंगे। बस दोस्तों यही करना था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, तीन संख्याओं में से, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, ये तीनों संख्याओं का औसत 44 है। औसत पूछ लिया दोस्तों, क्या, चलिए माना पहली संख्या क्या है, एक मिनट, माना पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, यक्स है। ठीक है, दूसरी, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है बराबर 2x। ठीक है, यक्स की 2 गुनी है। और तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या, थर्ड संख्या, थर्ड संख्या है बराबर कितनी, तो थर्ड संख्या है 2x का 3 गुनी, 2x/3 दोस्तों। ठीक है, औसत पूछ रहा है दोस्तों, तो औसत में क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा xi/n। ये हम लोग आपको पहले भी बता चुके थे फार्मूला, तो चलिए लिख देते। x बार क्या है, ये औसत जो दिया गया 44। अब xi क्या है, तीनों संख्याएं जोड़ लेंगे। अब n क्या है, n है कुल नंबर दोस्तों, तो रखते हैं x बार की जगह रखेंगे 44 दोस्तों, बराबर या सिग्मा xi क्या रखेंगे, तो x पहली संख्या थी, दूसरी क्या थी 2x, और तीसरी क्या थी 2x/3 दोस्तों, /3 दोस्तों, जो टोटल नंबर n की जगह 3।
तो इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 44 बराबर x प्लस 2x प्लस 2x बाई 3/3 दोस्तों। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2x और x जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3x, और इन तीन की तिरछी गुणा करा लीजिए 44 में। चलिए कराते हैं। 44 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 44 तियाँ हो जाएगा 132, 4 तियाँ 12, हासिल लगे 4 तियाँ 12, 132 दोस्तों। 132 बराबर कितना हो जाएगा, x और 2x 3x और प्लस 2x/3, इनकी भी तिरछी गुणा करा लीजिए। 3 तियाँ 9 और 2 11x/3 दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं। 132 बराबर 11x/ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 3 दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कराना है, 132 की फिर तिरछी गुणा 3 से, 3 बराबर 11x, काट लीजिए दोस्तों। तो पहले 132 गुणे 3 करा लीजिए, कितना हो जाएगा 396 दोस्तों, बराबर 11 x। 11 से काटिएगा, 11 तियाँ 33, 3 बार में कितना बचेगा, तो 36, कितना बचेगा 33 और 3 घटाएंगे तो 66, 11 छंगा 66, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 36। यक्स कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते 27 नंबर। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में पानी और दूध का नया मिश्रण। कुछ नहीं, जब भी अनुपात दिए जाएं दोस्तों, तो पहले भी हम लोग आपको बताए थे 12x और प्लस 13x कर लीजिए। इसे कितना दिया गया, 2025 दिया गया दोस्तों। ठीक है, 13 और 12 कितना हुआ दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों 25, 25x बराबर कितना दिया 2025। काटिएगा, 25 चक्कू 100 होता, 25 अट्ठे काट लीजिएगा, 25 एकन 25, यानी x का मान कितना आएगा 81। पूछा क्या है, 12:15 के अनुपात में नया मिश्रण पूछा है दोस्तों। तो क्या करना होगा दोस्तों, लिखेंगे 12x और प्लस 15x, ये क्या मान पूछा है, x का मान कितना 81 निकाले थे, तो रख दीजिए 12 गुणे 81 और प्लस 15 गुणे 81, कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करिएगा, 12 और 81 का करिएगा 972 आएगा दोस्तों, अब प्लस 15 गुणे 81 का करिएगा 1215 आएगा दोस्तों, 1215 दोस्तों। इन दोनों को 972 और 1215 को जोड़िएगा दोस्तों, तो 2187 आएगा दोस्तों। आंसर कितना आएगा, कितना हो जाएगा 2187 दोस्तों। 2187 आ गया हमारा नया मिश्रण। पुराना मिश्रण कितना था 2025, तो नए मिश्रण से 2187 में से कितना घटाना है 2025, तभी ना पानी की मात्रा पता चलेगी दोस्तों। तो घटा लीजिए दोस्तों, इसमें 2187 में से 2025, तो आ जाएगा 162 लीटर पानी। कितना लीटर पानी, 162 लीटर पानी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 28 नंबर। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। विपरीत का मतलब यानी जब इसकी सापेक्ष गति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा दोस्तों। विपरीत दिशा में गति करती है। एक ट्रेन की लंबाई यानी सापेक्ष जब चाल निकालेंगे तो 110 और 60 कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। और क्या कहता है, विपरीत दिशा में एक ट्रेन की लंबाई 360 है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछिए दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है जो हम लोग करते थे, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। क्या है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यस बराबर क्या होगा दोस्तों, विपरीत दिशा में होगा तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, और एक ही दिशा में होगा तो S1 माइनस S2। तो 110 और प्लस 60 कितना हो गया 170।
अब ये क्या है, यस बराबर 170, ये क्या है किलोमीटर में है, और हमारी वैल्यू क्या है मीटर में दी गई सेकंड में, तो इसे किस में किलोमीटर पर हावर्स में है, इसे चेंज करेंगे। यस बराबर 170 को चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में दोस्तों। तो कराइएगा, इसकी गुणा कराइएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी गुणा कराने पर सापेक्ष चाल हो जाएगा 170, और 5 की गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगी 170 गुणे 5 850/18 दोस्तों। तो यस बराबर कितना आ जाएगा, यस बराबर 850, एक मिनट 850 और बटे 18 मीटर पर सेकेंड। काटिएगा, कटेगा, 4 दूनी 8, 425, 9 दूनी 18, 425/18, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। यस कितना आ गया 400, यस बराबर 425/9 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हम लोगों को निकालना है, कुछ नहीं निकालना, ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई दोनों ट्रेनों की जोड़ देते हैं कुल दूरी, तो क्या होगा D1 दिया गया, कितना दिया गया 360 मीटर, D2 निकालना है। तो ठीक है करते हैं, यस बराबर D/T में रख देते हैं, यही फार्मूला। निकालना क्या है, हमें निकालना है D1, तो रख देते हैं इसकी जगह। हमें दिया गया T दिया गया, तो तिरछी गुणा करा लेते हैं, तो D बराबर कितना हो जाएगा, यस इंटू टी। अब D क्या होता है कुल दूरी, D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है D1 प्लस D2। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर D बराबर यस इंटू टी में, तो यहाँ पर रखेंगे D1 प्लस D2 बराबर कितना है, यस, यस का मान पता था और टी का मान भी 21 है, ये रहा दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं आगे। D1 कितना है दोस्तों, D1 है ट्रेन 1 की लंबाई 360 दोस्तों, ठीक है 360। D2 क्या है, ट्रेन 2 की लंबाई D2 नहीं दी गई है, निकालनी है, ट्रेन 2 की लंबाई निकालनी है, यानी D2 निकालना है, बराबर क्या था, यस, यस कितना था दोस्तों, यस हम लोगों को आया था 425/9, 425/9 मीटर पर सेकेंड गुणे टी कितना है 21, 21 है, 7×3 = 21, इसे काटिएगा जब दोस्तों तो कितना कट जाएगा, 7×3 = 21 और 3×3 = 9 दोस्तों, 3 से कट जाएगा। जब इसे काटेंगे 3 से 100 425 को दोस्तों, पहले लिख देते हैं 360 ऐसे ही, D2 ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों। 425/3 से जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 141.66, काट के देख लीजिएगा, और 14×42 से कट जाएगा दोस्तों, और बचेगा कितना 5, 5 3 51 से कट जाएगा, 141.66 गुणे 7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकी गुणा करा लीजिए, 141.66 गुणे 7 की जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो मान कितना आएगा, 360 प्लस D2 ऐसे ही लिखी रहने दीजिए, ट्रेन 2 की लंबाई बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 991.66 दोस्तों। ठीक है, अब D2 बराबर इधर रहेगा, इधर एक प्लस का 360 उधर जाएगा माइनस का, 991.66 माइनस का 360, घटाइएगा कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा 631.66। D2 बराबर कितना आएगा 631.66 दोस्तों। यही क्या है हम लोगों का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 29 नंबर। 29 नंबर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, रेशियो का सवाल है। रेशियो में क्या दिया गया, 7A 6B बराबर 12C। इसमें क्या करना है, पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 7A बराबर कितना है 6B, पहले ए बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A/B, बी को इधर लाइएगा, कितना हो जाएगा 6 उधर ही रहने दीजिए, 7 इधर से जाएगा, 6/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालना है, बी और सी का रेशियो निकालना है। ए बी का तो आ गया है, A/B बराबर 6/7, अब B/C का जब निकालेंगे तो कितना 6B बराबर 12C दोस्तों।
अब क्या करना, बी इधर ही रहने दीजिए, सी इधर से लाइए, तो बी अपान सी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12/6। ये 6 इधर से, 6 दूनी 12, 2, 2/1, यानी सी का मान 1 है और बी का मान 2। चलिए मान रखते हैं ए अपान बी में। पहले ए अपान रेशियो कैसे लिखते हैं, ए अपान बी अनुपात सी, ठीक है। पहले ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात कितना है, 6/7, यानी 6 और 7 लिखते थे। फिर बी सी का अनुपात, बी सी का अनुपात यहीं से शुरू करते, बी से, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 1। इसके सामने इसकी वैल्यू जो खाली स्थान होता ना, इसके सामने 2, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 दोस्तों। गुणा करा लीजिए, 7 दूनी 14, अनुपात लगाते रहिए, 7×1 = 7, 12/14/7 कहाँ पे है दोस्तों, 12/14/7, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 नंबर। मैथ के बाद तो इजी रहता है दोस्तों, मैथ समझाना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक दुकानदार 520 में एक वस्तु खरीदता है, जो खरीदेगा वो दुकानदार, तो वो उसकी क्या होगी, क्रय मूल्य सीपी हो जाएगी। हम लोगों को जो बेचेगा वो एसपी हो जाएगा, लेकिन वो खरीद कर लाता है। और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। कुछ नहीं, सिंपल सवाल, सिंपल सवाल क्या है भाई, P% वाला फार्मूला, P% बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। ये बहुत पूछता है दोस्तों, लाभ और हानि आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो पी की जगह पर क्या रखिएगा, 10 रखिएगा दोस्तों। अब एस पी की जगह एस पी निकालना है दोस्तों। चलिए आगे से शुरू करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर शुरू कर दिए थे। तो चलिए अब फार्मूला में पी की जगह पर 10 दोस्तों बराबर एस पी है, एस पी निकालना था दोस्तों। और सी पी कितना है, 520 दोस्तों बटे 520 दोस्तों गुणे 100 दोस्तों, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा दोस्तों। तो ये कितना, 52, 52 का 1 से गुणा 52 हो जाएगा। 52 बराबर एस पी माइनस कितना बचा, 520 दोस्तों। ये 520 माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 520 और प्लस 52, जोड़िएगा 2 और 7, 572, 572 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। तो सबसे कम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, लेकिन दूसरे नंबर पर बिहार है। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं है तो बिहार लगाएंगे दोस्तों। चलिए आप आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए गारंटी देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 32, आर्टिकल 32 जो रिट दायर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष दोस्तों, और प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष दोस्तों, और गांव का मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष दोस्तों, और चुनाव करने के लिए यानी वोट देने के लिए 18 वर्ष दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होना चाहिए कम से कम 4 राज्यों में दोस्तों। रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड करता है, तो क्या रिकॉर्ड करता है दोस्तों, तो लुप्त प्राय प्रजाति दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, लुप्त प्राय प्रजाति। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 36 से दोस्तों। 36 शुरू करते हैं। इसमें भारत किस महाद्वीप में है दोस्तों, तो भारत एशिया महाद्वीप में दोस्तों, बहुत सिंपल। सतत विकास कैसा विकास है दोस्तों, तो सतत विकास के लिए दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का ये, संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या है, हम ऐसे संसाधनों का यूज करें ताकि हमारे भावी भविष्य के लिए भी बचे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। यानी ये नहीं कि कोयला पेट्रोल का हम ही लोग सब यूज कर लें, आने वाली पीढ़ी को कुछ बचे ही ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाटी सोन हाँ हंटी हाटी
सोने की खदानें किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है? तो कर्नाटक में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों। यह लिखी थी इन्होंने साउथ अफ्रीका में 1909 में दोस्तों लिखी थी शायद। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में दोस्तों। सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में ही पड़ती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए, बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था दोस्तों? तो 1928 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के 1919 के लाहौर अधिवेशन में निर्णायक भूमिका क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग थी दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे दोस्तों? तो पिनाकी चंद्र घोष थे दोस्तों। आगे, पीके थुंगन समिति किस से संबंधित है? तो पंचायती राज से दोस्तों। अशोक मेहता पूछे वो भी पंचायती राज से, बलवंत राय मेहता पूछे वो भी पंचायती राज से दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान। निकाली कहाँ से गई दोस्तों? तो सतलज और दोस्तों रावी नदी के शायद संगम से, जहाँ पे भाखड़ा नागल बना है पंजाब में, वहाँ से निकाली गई दोस्तों इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भू दृश्य बनाने में सक्षम होती दोस्तों? तो सर्प के आकार का, एक विसर्प। जब नदी दोस्तों रास्ते में होती तो सर्प की तरह ऐसे ऐसे चलती है दोस्तों। तो क्या होगा? एक विसर्प दोस्तों। आरक्षित नकदी, नकदी यहाँ पे लिखा है दोस्तों, नकदी होगा दोस्तों। नगदी दोस्तों, नकदी का मतलब नगद पैसा। नकदी निधि अनुपात क्या है दोस्तों? तो जमा प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। यहाँ भी नकदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? उत्तर भारत पूछे तो नागर शैली, और दक्षिण भारत पूछे तो द्रविड़ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर भारत पूछा तो नागर शैली दोस्तों। आगे चलते हैं। यस अब्दुल नाजिर को फरवरी 2023 में कहाँ का राज्यपाल घोषित किया गया दोस्तों? तो 51 नंबर का हो जाएगा सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है दोस्तों, तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, यानी रियो 2012 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 20 रग्बी 7 चैंपियन महिला एवं पुरुष वर्ग 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में दोस्तों हुआ। और इसमें पुरुष पूछे तो हांगकांग जीता है श्रीलंका को हरा के, और महिला पूछे तो चाइना जीता है हांगकांग को हरा के दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो प्रियबंदा जयकुमार ने दोस्तों लिखी थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस गांव में प्रथम वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो सियोक, जहाँ पे गलवान घाटी है दोस्तों, सियोक। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए दोस्तों? तो प्रत्यय अमृत नियुक्त किए दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये राजन को दोस्तों नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 58 का ये दोस्तों। 59, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो ये मिला था 59 नंबर का बी ऑप्शन को दोस्तों, सी ऑप्शन दोस्तों, फ्लावरिंग मैन को दोस्तों, फ्लावरिंग मैन को दोस्तों। 59 नंबर का सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों।
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है P बराबर 1/F मीटर में। अगर मीटर में दिया तो F 1/F करिए, यहाँ अगर P बराबर 100/F, ये क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया तो P बराबर 100/F वाला फार्मूला लगाएंगे, तो P बराबर 100/F। F कितना है 25 दिया गया है, तो 25 चक्कू 100 4, यानी कितना 4 डायोमीटर। P बराबर या उत्तल लेंस है तो प्लस लगेगा, अवतल होता तो -4D दोस्तों। डायोमीटर क्या होता है, क्षमता की इकाई होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 62 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध दोस्तों कुछ नहीं करना, फार्मूला होता है R बराबर ρ×L/A होता है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं, पहले R1 के लिए निकाल लेते हैं, फिर R2 के लिए दोस्तों। R2 पूछा है दोस्तों, तो करते हैं। R1 बराबर ρ/L1, L1 बराबर L है दोस्तों, और क्षेत्रफल क्या है L है दोस्तों। ठीक है, R2 के लिए बटे में कर दीजिए। R2 के लिए रो ऐसे ही रहेगा, रो से रो कट जाएगा, L को क्या किया 2L कर दिया, 2L। जब 2L करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्या करा लेते हैं, तिरछी गुणा करा लेते हैं। इसका हर इसके अंश के साथ और इसका अंश इसके हर इसके अंश के साथ। ठीक है दोस्तों, करा लेते हैं। R1/R2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, उसका L नीचे आएगा, यानी क्या बन जाएगा, इसका L A/2 ऊपर जाएगा दोस्तों L के साथ, और इंटू उसका क्या आएगा दोस्तों, A आएगा 2L के साथ, A इंटू 2L। L से L काट दीजिए दोस्तों, A से A काट दीजिए, 1/2 आएगा नीचे, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 की जगह रखेंगे 5, R2 निकालना था, R2 ऐसे ही रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1/4 दोस्तों। तिरछी गुणा करा लेंगे, 4×5 = 20, R2 बराबर कितना हो जाएगा 20 दोस्तों, 20 ओम। R2 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 63 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। 63 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए देखते हैं 64 नंबर, एथोनोइक अम्ल, ये इसका IPAC नाम हो गया, और वैसे क्या है, ये एस्टिक अम्ल है, इसे ही सिरका कहते हैं। ठीक है, एस्टिक अम्ल है, इसका IPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो करा लेते हैं दोस्तों। तो क्या कराएंगे, CH3COOH प्लस Na2CO3। अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम, तो 2 से क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। यहाँ पर 2 CH3COO, यहाँ भी 2, ताकि मालिक्यूल बराबर हो जाएंगे दोस्तों। फिर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 2H बचेगा, और यहाँ पर क्या एक ओ लेंगे, प्लस H2O और प्लस CO2, यानी जल तो बुदबुदाहट के साथ निकलेगा नहीं, तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। बाएं से दाएं का मतलब यानी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा दोस्तों। लेफ्ट से राइट बोल रहा है दोस्तों। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र दोस्तों, एल्केन का क्या होता है दोस्तों, एल्केन हो गया, एल्केन पहले भी दोस्तों बताया था, एल्केन होता क्या, CnH2n और प्लस 2 दोस्तों। बाद में क्या करता है एल्कीन, एल्कीन में क्या करना है, एल्कीन के लिए CnH2n प्लस 2 में -2, यानी -2 करते जाना है, 2 से 2 कट जाएगा, एल्कीन का होगा CnH2n। एल्काइन का क्या होगा दोस्तों, तो CnH
H2N बचा था ना, इसमें -2 करेंगे तो ये क्या होगा, एल्काइन का दोस्तों। तो ये क्या होगा, एल्काइन का। एल्केन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा ये, एल्काइन का हो जाएगा। तो सी नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 67 नंबर। पौधों में जलाइम उत्तक का मुख्य कारण क्या होता है? जलाइम का होता है जल ले जाना और खनिज लवण ले जाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 68 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है दोस्तों? तो अनुमस्तिष्क दोस्तों, जिसे सेरिब्रम कहते हैं दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई दोस्तों। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी रसायन उत्तरदायी है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरो CFC उत्तरदायी है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब हिंदी हम लोगों का शुरू है 71 नंबर। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों मोहन सुबह ही पटना चला गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो रसल क्या है? रसाल है आम का पर्यायवाची दोस्तों। हर रोज में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें है अव्ययी भाव समास दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 4 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर। इसमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। तो वह कलकत्ता जाता है दोस्तों। है वर्तमान है और होगी भविष्य में, यानी फ्यूचर में। 2025 में है तो 27 में होगी। थी यानी भूतकाल में, पहले थी। ठीक है आगे। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है दोस्तों? तो दीर्घ बाहु में है बहुव्रीहि समास। यानी दीर्घ बाहु कौन है? बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, तो विष्णु भगवान है दोस्तों, जिनकी ज़्यादा भुजाएं हैं, दीर्घ बहुत सारी भुजाएं। 76 नंबर दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची है दोस्तों अनिल है दोस्तों। 76 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, यानी अनिल हो जाएगा। अब वाक का पूछे तो अनल हो जाएगा। अनल अनिल में डिफरेंट रखिएगा। वायु का पूछे तो अनिल, आग का पूछे तो अनल। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि है दोस्तों। व्यष्टि के क्या हो जाएगा? 77 का बी दोस्तों, यानी व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा दोस्तों। तैरने की इच्छा के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? तो तीर्थ इच्छा, यानी तीर्थ इच्छा, यानी तैरने की इच्छा यानी तीर्थ इच्छा। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तो तत्सम होता मनुष्य, यानी जो संस्कृत की तरह लगे वो तत्सम होता है, जो हिंदी की तरह लगे वो तद्भव होता है दोस्तों। तो सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर, इसमें से तत्सम दिया है डी का, डी मनुष्य। इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अज्ञ होगा। जो कुछ ना जानता हो दोस्तों उसके लिए अज्ञानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है जो ना जानता हो। इसमें से चितरंजन चिरतनन का विलोम क्या है दोस्तों? चिरतनन, यानी चिरतनन का मतलब, चिर का मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले, और नस्वर का मतलब क्षणिक, यानी बहुत सालों तक रहेगा। विलोम का मतलब उल्टा, यानी नस्वर का मतलब क्षणिक, कम समय के लिए। 82, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें संप्रदान कारक है दोस्तों। 82 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी संप्रदान कारक। जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है दोस्तों? दंडनीय दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या है? बहुत देर से, यानी क्या बताता है? उसका परिणाम बता रहा है दोस्तों। कौन देर से आया? दूध वाला। 84 का बी दोस्तों। आगे चलते हैं। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीने पाई के सारंग कई गई चोट। यानी क्या होता है? जिसमें एक शब्द या एक शब्द या एक जो वर्ण है बार बार अगर उपयोग होता है, और उसका क्या है, वो जो उसका मीनिंग होता है ना, उसके बोलने का शब्द जो होता है ना, वो उल्टा यानी अलग अलग होता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसकी क्या है,
उसका जो आधार होता है ना बोलने का तरीका वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, यस रंगराजन था दोस्तों। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ था दोस्तों, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब, 14 अप्रैल 1891 में दोस्तों। शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में लिखी है दोस्तों, तो क्रिटिलस में लिखी है दोस्तों। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो दोस्तों हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी, उपयुक्त सभी। तो आंसर नंबर डी दोस्तों। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके हैं अमरकांत दोस्तों। 90 का ए ऑप्शन दोस्तों, अमरकांत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 91 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ये भी अमरकांत की है दोस्तों। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी दोस्तों, तो लू लगने से। जो गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली हवा होती है लू, उसकी वजह से हुई थी दोस्तों। मछली, आगे, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो सामाजिक है दोस्तों। आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन कौन है दोस्तों, तो प्रेम घन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों उन्हें, तो 95 का हो जाएगा दोस्तों बी, यानी चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो देखते हैं अब हम लोग 96 से 100 अपने 5 क्वेश्चन हिंदी के गद्यांश थे दोस्तों। तो पहले क्या करते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है। यानी क्या कहना चाहता है लेखक, कि सादगी में ये नहीं कि तुम वस्त्र गेरुआ पहन लिए बाबा का तुम साधु हो गए, नहीं। उसके हाव भाव, उसके ढंग से क्या करनी चाहिए, छलकनी चाहिए दोस्तों। जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनाती है, तो संसार इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की यह राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन 96 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना गया है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। सभी जीव जंतुओं में मनुष्य क्या है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है। उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए, सच्चे, सादे और पवित्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक सादगी क्या है दोस्तों, तो वैचारिक और व्यवहारिक, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 98 का ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का दिखावा नहीं। उन्नत शब्द का उचित विलोम क्या है दोस्तों, उन्नति का मतलब होता है बढ़ना, अवनति का मतलब होता है घटना। यानी पद में उन्नति हुई, अवनति का मतलब पद में यानी घट गए पद में। महान है जो आत्मा का समास क्या है दोस्तों, तो कर्मधार है दोस्तों। 100 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कर्मधार है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी अगर कुछ भी अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो उसके लिए अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों, तो हम बहुत इसके लिए आभारी रहेंगे दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है, 32 दिन में 32 प्रैक्टिस सेट कराने हैं दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि हम लोग ऑनलाइन भी आएँ, ऑनलाइन आके आपको पढ़ा सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।